यह कहानी दो बेहद कंजूस दोस्तों पप्पू और रामू की है, जो हर वक्त एक दूसरे से ज्यादा कंजूस साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं। पप्पू को लोग उसके पैसों को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने और खर्च न करने की आदत के लिए जानते हैं, जबकि रामू भी उसी राह पर चलता है और खुद को सबसे बड़ा कंजूस मानता है। दोनों की ये कंजूसी सिर्फ मजाक का हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का तरीका बन चुकी है। एक दिन रामू पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि वह पप्पू से ज्यादा कंजूस है, और इस बात को साबित करने के लिए वह पैसे बचाने की एक अनोखी तरकीब निकालता है। वह शहर की सारी दूरी पैदल चलने का निर्णय करता है ताकि आने जाने का खर्च न लगे। पप्पू, जो खुद को हार मानने वालों में से नहीं समझता, तुरंत जवाब देता है कि वह रामू से भी आगे बढ़कर सोचता है। वह कहता है कि उसने चप्पल खरीदने का खर्च बचाने के लिए नंगे पैर ही बाहर निकलने का फैसला किया है। यह सुनकर रामू चौंकता नहीं, बल्कि अपनी कंजूसी का एक और स्तर दिखाते हुए कहता है कि वह अपने साथ सिर्फ 1 रुपया लेकर निकला है, ताकि कुछ भी खरीदने से पहले 100 बार सोचे। पप्पू इसे भी मात देता है और बताता है कि उसने तो कोई पैसा भी नहीं लिया, ताकि खुद पर नियंत्रण बना रहे। जब ये दोनों दोस्त अपनी अपनी कंजूसी की डिग्रियां एक दूसरे के सामने रख रहे होते हैं, तभी रामू अपने थैले से मिश्री का एक टुकड़ा निकालता है और कहता है कि अगर उन्हें भूख लगे तो इस मिश्री को चूस कर काम चला सकते हैं। पप्पू, जिसे ये विचार बेहद व्यावहारिक लगता है, तुरंत एक टुकड़ा उठा लेता है और चूसना शुरू कर देता है। कई घंटे पैदल चलने और कंजूसी के दर्शन करने के बाद दोनों थककर पास के एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। रामू अपने साथ लाए पानी से भरे मग को निकालता है। अब उसकी चालाकी का असली नजारा देखने को मिलता है। वह मिश्री की एक गोली को पानी में डुबोता है, फिर उसे बाहर निकालकर कैंडी को दोबारा थैले में रखता है और उस मिश्री वाले पानी को पी जाता है, यह दावा करते हुए कि उसने मिठाई भी नहीं खाई और स्वाद भी ले लिया। कंजूसी की असली मिसाल। पप्पू इस हरकत को देखकर चुप नहीं रह पाता और अपने कंजूस होने का एक और सबूत पेश करता है। वह एक हाथ में मिश्री पकड़कर सिर्फ उसके स्वाद की कल्पना करते हुए पानी पीता है और गर्व से कहता है कि वह असली कंजूस है, क्योंकि उसने तो मिश्री को पानी में डुबोने की जहमत भी नहीं उठाई। रामू हंसते हुए मान लेता है कि पप्पू की ये कंजूसी किसी भी स्तर से कम नहीं है। वह मजाक में कहता है कि दुनिया के सबसे बड़े कंजूस के लिए कोई ट्रॉफी होनी चाहिए, और पप्पू को विजेता घोषित कर देता है। दोनों हंसी में डूबे रहते हैं, लेकिन कंजूसी की ये जंग यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद दोनों बाजार पहुंचते हैं और खाने के लिए एक छोटी सी दुकान पर रुकते हैं। खाना खा लेने के बाद पप्पू अपनी आदत के मुताबिक कहता है कि वह अपना बटुआ घर पर भूल आया है, और रामू को खाने का पैसा भरने के लिए मना लेता है, यह वादा करते हुए कि अगली बार वह पैसे लौटा देगा। रामू को पप्पू की आदत का अंदाजा होता है, लेकिन दोस्ती निभाते हुए वह पैसा दे देता है। पप्पू इस मौके का फायदा उठाता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है, मन ही मन सोचता है कि मुफ्त खाना ही असली जीत है। उधर रामू उसका इंतजार करता है, लेकिन जब पप्पू नहीं लौटता तो उसे एहसास होता है कि उसके कंजूस दोस्त ने इस बार उसे धोखा दे दिया है। दुकानदार भी पैसे मांगने लगता है, जिससे रामू शर्मिंदा हो जाता है। यह पूरी कहानी मजाक, चालाकी और शरारतों से भरी हुई है, जो इस बात को दर्शाती है कि कुछ लोग पैसे बचाने के चक्कर में कैसी कैसी हदें पार कर सकते हैं। यह सिर्फ एक कॉमेडी नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी हरकतों का मजेदार चित्रण है जो अक्सर हम अपने आसपास के लोगों में देखते हैं। यह कहानी न केवल हंसी से भरपूर है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कभी-कभी जरूरत से ज्यादा कंजूसी दूसरों के लिए परेशानी बन सकती है।